ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। संजीव कुमार से खबरें सुनिए। खबरों से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करें। खासतौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की उन सरकर्दा शख्सियात को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने भारत की आजादी में एक अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों की कोशिशों की वजह से ही मुमकिन है कि आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। वजीर आजम ने मुल्क की आजादी की लड़ाई में रेलवेज का भी रोल उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस साल 75 रेलवे स्टेशनों को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है और वहां पर यौम आजादी के मौके पर खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो 2 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगे को प्रोफाइल पिक्चर के तौर इस्तेमाल करें। आज मन की बात प्रोग्राम के 91वें शुमारे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस मुद्दत के दौरान में घरों पर कौमी परचम लहराएं। वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आजादी का अमृत महोत्सव एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है और इन तकारीब में जिंदगी के तमाम तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। शहद की पैदावार को बढ़ावा देने के सिलसिले में वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन प्रोग्रामों की बदौलत किसानों की आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो ज्यादा से ज्यादा शहद की मक्खियां पालें ताकि मुल्क में शहद की पैदावार को मजीद बढ़ाया जा सके। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने जिला सांबा के पल्ली गांव के विनोद कुमार का जिक्र किया जो शहद की पैदावार करके सालाना 15 से 20 लाख रुपए की आमदन हासिल कर रहा है। वज़ीर आज़म ने हालिया सीबीएसई के 10वीं और 12वीं जमात के नताइज में कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की। कॉमनवेल्थ खेलों में वेट लिफ्टर मीराबाई चन्नू ने भारत के लिए सोने का पहला तमगा जीत लिया है। उन्होंने ये मेडल बर्मिंघम में 49 किलोग्राम कैटेगरी में हासिल किया है। उन्होंने कुल 201 किलोग्राम वजन उठाया। बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में चांदी का तमगा हासिल किया। संकेत सरगर ने मर्दों की 55 किलोग्राम कैटेगरी में भी चांदी का तमगा जीत लिया है। भारत ने अब तक बर्मिंघम में दौलत मुश्तरका खेलों में 4 तमगे हासिल किए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीराबाई चन्नू को दौलत मुश्तरका खेलों 2022 में वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि मीराबाई चन्नू ने सोने का तमगा जीतकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि मीराबाई चन्नू एक पुरअज़्म और पुरएतमाद खिलाड़ी है और मुल्क के लाखों नौजवानों और खिलाड़ियों के लिए एक तहरीक है। जिला कठवा तहसील बिलावर के मडून इलाके में रात के दौरान मूसलाधार बारिशों की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया है, जिसकी वजह से 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। वाक़े की खबर मिलते ही इंतजामिया और मकामी लोगों ने बचाव और इमदादी कार्रवाई शुरू की और वहां पर मौजूद दीगर अफराद को बहिफाजत निकाला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बिलावर में मकान ढह जाने से मासूम अफराद की हलाकत को दर्दनाक और बदकिस्मती से ताबीर किया है। उन्होंने गमजदा कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। एलजी ने जिला इंतजामिया कठवा को हिदायत दी है कि वो मुतासरा कुंबे को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। आज इस्लामिक कैलेंडर का नया साल 1444 हिजरी शुरू हुआ और यह साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है। इस महीने की खास अहमियत यह है कि इसी महीने की 10वीं तारीख यानी यौम आशुरा को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी अजीम कुर्बानी का नजराना पेश किया और रहती दुनिया तक बातिल पर हक की जीत की मशल को फरोजान रखा।
सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जो ताजा बारिशों की वजह से आज सुबह आर्जी तौर मुअत्तल कर दी गई थी, दोनों रिवायती रास्तों ननवन और बालतल से दोबारा शुरू की गई है और इन बेस कैंपों में कयाम पजीर यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ पेशकदमी करने की इजाजत दी गई है। ये इकदाम मौसम में आई बेहतरी के पेश नजर उठाया गया है। इस तरह से यात्रा शुरू होने से अब तक 2,91,602 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।